हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ एक ऐसा होममेड एनपीके फर्टिलाइज़र। यदि आप अभी तपती गर्मी और धूप में अपने पौधों पर अप्लाई करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपके सभी तरह के पौधे, चाहे वो कोई भी पौधे हों, फल फूल सब्जी, किसी के भी पौधे हों, आपके सभी पौधे अच्छी ग्रोथ के साथ हेल्दी भी रहेंगे। और जैसा कि आप मेरे पौधों को देख सकते हैं कि मेरे सभी पौधे कितने हेल्दी और हष्ट पुष्ट पौधे हैं। और दोस्तों, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगी। अभी जो मैं आप लोगों से फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ तो प्रॉपर होममेड एनपीके फर्टिलाइज़र है, जिसको मैं ऑलरेडी अपने प्लांटों पर लास्ट मंथ दे चुकी हूँ, जिसका मुझे 101% रिजल्ट मिला। और फिर उसके बाद ही दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि कई गार्डनर्स हमारे ऐसे हैं जो मार्केट के फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, यानी हो सकता घर के भी होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हों लेकिन उन्हें पूरी तरह रिजल्ट ना मिलता हो। लेकिन मैं आपको विथ अपडेट ही दिखाती हूँ। मैं जो भी फर्टिलाइज़र या जो भी अपने पौधों को खाद वगैरह देती हूँ तो आपको विथ अपडेट ही दिखाती हूँ कि उसके बाद मेरे पौधों पर कितना अच्छा असर हुआ है। हालांकि मैंने जो जो फर्टिलाइज़र दिए हुए हैं, मैंने सारे फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, यदि आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पौधे लैगी लैगी टाइप हो रहे हैं, पत्ते झुलस रहे हैं, टोटल मिलाकर आपके पौधे बेजान से हो रहे हैं और आप कई प्रकार के फर्टिलाइज़र भी अपने पौधों को दे रहे हैं, फिर भी आपको अपने पौधों पर कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उसके लिए आज मैं आपको एक होममेड एनपीके फर्टिलाइज़र बताऊंगी, जिसका प्रयोग यदि आप अपने पौधों पर करते हैं तो और आप अपने सभी प्रकार के पौधों पर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पौधे हों। तो दोस्तों, तेज़ धूप और भीषण गर्मी में पौधों को हेल्दी बनाए रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और ख़ास तौर से उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जिनके टेरेस गार्डन में किसी भी तरह की शेड या ग्रीन नेट की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आप मेरे टेरेस गार्डन में देख सकते हैं कि मेरे भी सारे पौधे ऐसे ही खुली हुई छत पर रखे हुए हैं, चाहे वो फल फूल सब्जी किसी के भी क्यों ना हो, और मेरे पास भी कोई भी ग्रीन नेट की व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद भी मेरे सभी पौधे काफ़ी हेल्दी हैं और उनमें अच्छी फ्रूटिंग भी चल रही है, अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है दोस्तों, मैं अपने पौधों को टाइम टाइम पर घर के होममेड फर्टिलाइज़र ही देती रहती हूँ, जिससे मेरे पौधे हर सिचुएशन को झेल लेते हैं और हेल्दी और हष्ट पुष्ट भी बने रहते हैं। और दोस्तों, जो हमारे घर के होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं, यदि ये हमारे पौधों में कम ज़्यादा भी हो जाए इनकी क्वांटिटी, तो हमारे पौधों को कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। और मार्केट के जो फर्टिलाइज़र होते हैं, यदि हम उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा भी कर देते हैं तो हमारे पेड़ पौधों पर काफ़ी असर पड़ता है। हालांकि मैं तो शुरू से ही घर के ही होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। मैंने कभी भी कोई मार्केट के फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किए हुए हैं, ना ही मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है। बस मैं घर के ही फर्टिलाइज़र देती हूँ और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा, क्या 101% रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों से भी दोस्तों यही कहूँगी कि आप लोग एक बार मेरे वाले फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। आपको भी 101% रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि आप मेरे सभी पौधों की ग्रोथ को देखकर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि मेरे सभी प्लांट इतनी भीषण गर्मी में भी कितने हेल्दी और हष्ट-पुष्ट प्लांट हैं। तो दोस्तों, ये सब मेरा फर्टिलाइज़र का ही कमाल होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के फर्टिलाइज़र की। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, ये मेरा एलोवेरा का पेड़ लगा हुआ है, तो मुझे ये कहीं लेने नहीं जाना है। फर्टिलाइज़र के लिए पहली सामग्री जो हमें लेनी है वो है ये एलोवेरा। और एलोवेरा प्लांट तो सभी गार्डनर्स के पास अवेलेबल होता ही है, और यदि आपके पास नहीं हो तो उसको तो आप किसी भी सीजन में अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा ना ही कोई खाद पानी की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही कोई इसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है कुल मिलाकर। तो इसको आप अपने गार्डन में लगा लीजिए। तो दोस्तों, हमने जो आज फर्टिलाइज़र बनाना है उसके लिए हमने पहली चीज़ लेनी है इसमें ये एलोवेरा। अब दूसरी चीज़ जो हमें लेनी है वो है ये केले के छिलके, जिनको मैंने सुखा लिए थे धूप में। और अब दोस्तों, इन सब चीज़ों को हमें ले चलना है नीचे अपनी किचन में मिक्सी जार में पीसने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे केले के छिलके काफ़ी अच्छे सूख चुके हैं। अब इनको हमें एक मिक्सी ग्राइंडर में भर के ग्राइंड कर लेना है, जो कि देखिए आप, मैंने इनको पीस लिया है बहुत अच्छे से। तो ये पूरा चूरा बन चुका है, और ये भी हमारे लिए बिल्कुल फेंकने की ही चीज़ थी, लेकिन हमारे पौधों के लिए रामबाण है। अब दोस्तों, दूसरा जो मैं यहाँ पर एलोवेरा लेकर आई थी, इसको भी हमें ग्राइंड कर लेना है। थोड़ी मेहनत ज़रूर है लेकिन हमारे पौधों के लिए काफ़ी हेल्दी है। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एलोवेरा भी पीस लिया है। अब इसमें हम दो चीज़ें और मिलाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, यहाँ हमने लिए ही संतरे के छिलके, जिनको मैंने सुखा लिया था और सुखाने के बाद इसको ग्राइंड कर लिया था। तो ये ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है।
तो ये संतरे के छिलकों के भी हम इसमें 2 चम्मच मिला लेंगे। और दोस्तों तीसरी चीज़ जो है वो है ये फिटकरी। तो फिटकरी भी मैं पीस के ही रख लेती हूँ। आपके पास अगर वो डेली वाली हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली वाली में क्वांटिटी का थोड़ा दिक्कत हो जाती है और कोई बात नहीं है। तो ये फिटकरी मैंने 1 चम्मच ली है और इसमें मैंने ये जो केले के छिलके पीसे थे तो इसको मैं इसमें 4-5 चम्मच ये केले के छिलके भी डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों इन चारों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें पानी मिला देंगे। और दोस्तों आप इसको अपने पौधों के हिसाब से भी बना सकते हैं, तो उसमें आप एलोवेरा की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये अपने पौधों के हिसाब से बनाया है तो इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। तो बस अब इसको मुझे ओवरनाइट के लिए ढककर रख देना है और इसको अभी हम नीचे किचन में ही रखेंगे। कल जब देंगी तब मैं इसे छत पे ले जाऊंगी। तो यहाँ दोस्तों देखिए आप, ये आज दूसरा दिन है और मेरा फर्टिलाइजर पूरी तरह बनकर तैयार है। क्योंकि इस समय गर्मी पड़ रही है तो ये जल्दी फर्मिनेट भी हो जाता है। और यदि दोस्तों आप चाहें तो इंस्टेंट भी दे सकते हैं, आप हाल बनाकर हाल इसको दे सकते हैं, तब आपको इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना होगा। लेकिन मेरा ये फर्मिनेट हो चुका है गर्मी की वजह से, तो मैं इसमें 2 गुना पानी मिलाऊंगी। जैसा कि 5 लीटर हमारा ये फर्टिलाइजर बनकर तैयार हुआ है तो इसमें 10 लीटर में पानी और मिलाऊंगी और मैं इसको अपने सभी पौधों में दे दूंगी। अब इसको हमें छानना भी होगा तो मैं इसको छान भी लेती हूँ। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये हमारा होममेड एनपीके फर्टिलाइजर बनकर तैयार हुआ है तो ये किस किस तरह से हमारे पौधों पे काम करेगा, तो आपको मैं वो बताऊं। दोस्तों एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत सारे उपयोगी गुण होते हैं। हम इंसानों की हेल्थ के लिए ही जब एलोवेरा कई प्रकार के रोगों में काम आता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पौधों के लिए एलोवेरा कितना लाभदायक होगा। दोस्तों एलोवेरा एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और इसमें कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि अभी एलोवेरा के सारे औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कुल मिलाकर एलोवेरा हमारे पौधों के लिए रामबाण औषधि होती है। अब दूसरा यहाँ दोस्तों मैंने लिया था केले के छिलके। और दोस्तों केले के छिलकों में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ तो दुगनी होती ही है और हमारे पौधों की इम्यूनिटी भी दुगनी होती है और जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जड़ों में भी काफी मजबूती आती है। अब दोस्तों तीसरी सामग्री जो हमने ली हुई थी यहाँ पे संतरे के छिलके। तो संतरे के छिलकों में भी विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों जब संतरे के छिलकों को हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे पौधों की ग्रोथ तो बढ़ती ही है, साथ ही उन पर फल और फूल अधिक से अधिक मात्रा में आते हैं और दूसरा हमारे पौधों को कई प्रकार की बीमारियों और रोगों से भी बचाते हैं। अब चौथा दोस्तों हमने जो चौथी सामग्री यहाँ पर ली हुई थी वो थी फिटकरी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं फिटकरी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिश्रण पाया जाता है और फिटकरी में जो खटास होती है वो हमारे पौधों में सिट्रिक एसिड की कमी को दूर करती है, जिससे कि हमारे पेड़ पौधे स्वस्थ रहते हैं और अच्छे से ग्रोथ करते हैं और हमारे पौधे काफी मजबूत तो होते ही हैं, साथ ही साथ फिटकरी कीटनाशक का काम भी करती है, जिससे हमारे पौधों में किसी भी तरह के कोई कीड़े पतीड़े नहीं लगते हैं। तो दोस्तों इतने सारे फायदे हैं हमारे इन 4 चीजों के फर्टिलाइजर में, बस जरा सी मेहनत में हमारे पौधों की लाइफ बढ़ सकती है। और दोस्तों इस फर्टिलाइजर को आप हर 15 दिन में दोबारा भी दे सकते हैं। और हाँ दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना और चाहूंगी, यदि आप लोगों के पास केले और संतरे के छिलके सूखे ना हो तो आप ताजी छिलके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उन छिलकों को बस होगा यही कि आप हाल के हाल उनका फर्टिलाइजर बनाकर नहीं दे सकते हैं। उन छिलकों को तो आपको ओवरनाइट या फिर 24 घंटे के लिए पानी में गलाकर रखना ही होगा, जिससे कि वो जो छिलके हैं वो अपने सारे पोषक तत्व पानी में छोड़ दें। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह से घर के होममेड एनपीके फर्टिलाइजर जरूर बनाइएगा और अपने पौधों को हेल्दी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी शेयरिंग? यदि जरा भी आप लोगों को पसंद आई हो और जरा भी आप लोगों के लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।